यहाँ जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके वार्ड में गया, जो हमारा आईसीयू है वहां गया और उन जगहों पर जाके लगभग आधे पौन घंटे तक उस परिसर के अंदर आके मरीजों से मैं मिला हूं। एक एक जो मरीज मैं मिला सभी लोगों से उनका हालचाल मैंने पूछा। सभी लोगों ने समर्थन था, उस पर संतोष जताया। 2-3 लोगों ने उनको कुछ परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के बारे में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ने उनको बताया ताकि उनको और जो सुविधा या एक आदमी को टेस्ट कराना था तो वो सारी व्यवस्थाएं तुरंत की जाए, ये मैंने कहा। और फिर सब लोगों से मिलके मैं अभी यहाँ जो प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, कई विभाग के हमारे एचओडी, सीनियर डॉक्टर्स के साथ अपनी मीटिंग की और मीटिंग मैंने उन जानकारियों को अपने चिकित्सकों के साथ शेयर किया और सभी लोगों ने व्यवस्था को जो 4 महीने से लगातार सब चिकित्सक हमारे चला रहे हैं, उस व्यवस्था में जो कुछ और बेहतर करना है उस संबंध में आपस में हम लोगों ने चर्चा किया है। और अब अगले 3 दिनों के बाद एक हेल्प डेस्क यहाँ गेट से घुसते अंदर नया हेल्प डेस्क बन जाएगा। उस हेल्प डेस्क पे हमारे डॉक्टर्स रहेंगे जो लोगों को सहायता किया करेंगे, लोगों को सुझाव दिया करेंगे। उसके अलावे पहले से रोस्टर ड्यूटी बनी हुई है, लेकिन उस रोस्टर ड्यूटी जो इंटरनल इमरजेंसी का रोस्टर ड्यूटी है उसको एक बार फिर से पुनरीक्षित किया जाएगा और पुनरीक्षित करके कल सुबह तक हमारे सुपरिटेंडेंट उस नए पुनरीक्षित रोस्टर ड्यूटी को भी लागू करेंगे। और जो सभी 11 हमारे वार्ड हैं, जिन वार्डों में पीडियाट्रिक्स वार्ड लेके जिन वार्डों में मरीजों की इलाज की जा रही है, उन सभी वार्डों के प्रभारी एक विभागाध्यक्ष होंगे और उन विभागाध्यक्षों के जिम्मे भी किसके जिम्मे कितने बेड्स होंगे वो सारे चीज आज नालंदा मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा तय कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी मैंने आज निर्देश दिया है कि जो कुछ एकाध शिकायतें मिली थी, यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है कोविड पेशेंट की, तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं जो प्रक्रिया प्रोटोकॉल जो होता है एक कोविड पेशेंट के दुखद मृत्यु के बाद, उस सारे प्रोटोकॉल को पूरा करके फिर उनके परिवार को सुपुर्द करके उसके अंत्येष्टि और यहाँ इस परिसर से जो उनको उचित जगह तक भेजने की व्यवस्था करनी है वो निश्चित रूप से किया जाएगा। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर की खोला गया था, वो लोग तैयार नहीं हो रहे, मरीज वहाँ पे भर्ती नहीं ले रहे, क्या कीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिला प्रशासन उनके संपर्क में है। निश्चित रूप से अस्पतालों के अंदर भी जो इलाज करना है उसके लिए उनको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। कई प्रकार के तकनीकी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस उपचार में। अगले 3-4 दिनों में उसमें से अधिकतर अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके द्वारा बनाई जाएंगी और उपचार शुरू किया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने जिला प्रशासन को भरोसा दिलाया। जी अंदर यहाँ पे उपलब्ध है 650 ऑक्सीजन। अभी मैंने इस विषय पे भी चर्चा किया, यहाँ मेरे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साथ में बैठे। 650 सिलेंडर यहाँ उपलब्ध नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। कितने बेड का ये अस्पताल बनाया गया कोरोना अस्पताल सर? ये 447 बेड यहाँ पर है जी। और इन 447 बेडों पे जितनी बेड्स की जरूरत पड़ेगी उसका हम उपयोग कर 150 बेड पर ही आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है सर? हर बेड पर सिलेंडर नहीं, आप समझिए, हर बेड पर सिलेंडर नहीं, वैसी कोई व्यवस्था है? कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। 167 बेड पे ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन है। इस बात को क्लियरिटी से समझा जाए, ऑक्सीजन पाइपलाइन 167 पे है। BMSICL को हमने निर्देश दे दिया है, परसों से जो शेष बेड बचे हैं उन बेडों पे भी गैस पाइपलाइन जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बेड हैं उन्हीं बेडों के लिए यह 650 सिलेंडर रखा हुआ है। जहां पाइपलाइन नहीं होता है वहां गैस सिलेंडर जो होता है उससे मरीज को सिलेंडर
से ऑक्सीजन दिया जाता है और वह व्यवस्था बराबर से बनी आई है। हम इस पाइपलाइन की व्यवस्था का और विस्तार कर रहे हैं। हाँ, पाइपलाइन उसे मैनिफोल्ड के लिए भी जाएगा। निरंतर रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, यह भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावे जो अन्य आवश्यक दवाइयां इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं और उन चीजों में जो आवश्यकता पड़ेगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि जो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमारा 4 महीने से राज्य की जनता को सेवा दे रहा है, वह और बेहतर तरीके से सेवा देगा। सर, जिस तरीके से पहले क्यों ऐसा वीडियो जो वायरल हो रहा था उसमें दिखा था सर कि जो डेड बॉडीज हैं वो 2-3 दिन तक पड़ी रह रही हैं वहीं बेड पर। जो भी कठिनाई परेशानी आई थी उसी के आलोक में हम सब लोग लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं और आज मैं उसी लिए कह रहा हूं कि अब जो सारी व्यवस्थाएं बनी हैं उसमें 2 से 3 घंटे के अंदर यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो जो उसका प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के सारे एहतियात को बरतते हुए सारी कार्रवाई को करते हुए उसको उनके परिवार तक सौंप के फिर समुचित जगह पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। ऑक्सीजन की घोर कमी है सर यहाँ पे। के लिए जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी क्या व्यवस्थाएं की जाती है? जांच के लोग घूम रहे हैं सर इधर उधर। लोग घूम रहे हैं कि जांच जल्दी नहीं हो पा रहा है। जांच के लिए 25 केंद्र बने हैं पटना में और उसको अखबारों में भी विज्ञापित किया गया है। मैं अपने सभी नागरिक बंधुओं से अपील करता हूं कि जिनको भी सिम्टोमेटिक लगता हो कि लक्षण उनको कोविड के कुछ हैं या कोविड पॉजिटिव मरीज के क्लोज कॉन्टेक्ट में वो फैली गए हैं तो वैसे सब लोग कुछ 25 केंद्रों पर जाएंगे। निश्चित रूप से उनका जांच हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है और राज्य का भी जो आंकड़ा है उस आंकड़े में भी लगातार सुधार हुआ है और अगले कुछ दिनों में इसमें और बेहतर सुधार दिखाई पड़ेगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके।